हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल्स। मान लीजिए कि ये कुछ गोल्डन रूल्स है आपके लिए, या फिर आप मान सकते हो नो लॉस स्ट्रेटजी। अगर मैं क्या, कोई और भी होगा, मान लीजिए कोई बड़ा से बड़ा ट्रेडर है, आप उससे भी जाके पूछोगे तो आपको ये रूल्स बताएगा। वो बोलेगा ये रूल्स, बोले ये रूल्स फॉलो किया तो मान लीजिए कि आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेड के अगेंस्ट यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, यानी कि ट्रेंड मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप क्या करते हो, पुट बाय कर लेते हो। यानी कि मार्केट नीचे जाने का चांसेस है, आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट रिवर्स ट्रेंड करता ही नहीं है और आपका लॉस हो जाता है। इसलिए कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड में कर सकते हो। जब तक मार्केट कोई सिग्नल या कोई कैंडल आपको सिग्नल नहीं देती है, जब तक नीचे नहीं आता है मार्केट, तो आप तब तक ऐसा मत सोचिए कि वो मार्केट नीचे आएगा। अगर नीचे आया नहीं है, अगर आ जाता है तो आप ट्रेंड रिवर्स होता है तो आप ट्रेंड को चेंज कर सकते हो, तभी आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आपको लॉस होगा। ठीक है। दूसरा, आप पे ना लिमिट में रह के ट्रेड करना चाहिए। लिमिट में यानी कि मान लीजिए मेरी लिमिट है 10,000 की, लेकिन नहीं, मैंने किसी का अकाउंट देखा भाई, उसने तो एक दिन में 2 लाख का 4 लाख कर लिया, तो नहीं, चलो मैं भी क्या करता हूँ, लोन ले लेता हूँ या किसी से पैसा ले लेता हूँ उधार। चलो भाई मैं भी 2 लाख का 4 लाख कर लूंगा। 2 लाख का 4 लाख तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इतना पता है जीरो तो हो जाएगा, लॉस तो होगा ही होगा। क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं है कि 2 लाख का 4 लाख होता है, 2 लाख का 4 लाख भी होता है, लेकिन क्या होगा पता है, ज्यादा नहीं टिकेगा वो। 6 महीना, 6 महीने में उसकी लाइफ खत्म। क्यों? कि वो सट्टे की तरह खेल रहा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ना ऐसा नहीं करता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तीसरा, कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में यानी कि मान लीजिए मैं कहा, आज मार्केट चालू है, मैं कहीं बाहर था और बाहर से आया और चलो भाई देख लेता हूँ मार्केट क्या चल रहा है। फटाफट देखा, कुछ पता ही नहीं है, ना ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना कुछ सिग्नल देखा, ना कोई इंडिकेटर देखा, बस ट्रेड करना है तो करना है बस। कुछ करना नहीं है, ट्रेड करना है बस, यही पता है और कुछ नहीं पता है। तो ऐसे ट्रेड करोगे तो लॉस ही होगा। अगर ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से, आपको लग रहा है, उससे नहीं, इंडिकेटर्स या कैंडल चार्ट पैटर्न आपको सिग्नल दे रहे हैं कि नीचे आएगा और नीचे आया हुआ है, तभी आप उसमें ट्रेड करो। या ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ट्रेड करो। मुझे लग रहा है, लगने से मार्केट आपको लगा देगा, आपको डुबा देगा मार्केट। तो इसलिए कभी भी आपके लगने से कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। दूसरा, लॉस को मैंने देखा है, कई सारे लोग क्या करते हैं ना, लॉस को एवरेज करते हैं। कभी भी लॉस को एवरेज नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट हो रहा है, 2 ट्रेड लिए हुए हैं, जिसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है, क्या करेंगे, उसको प्रॉफिट बुक करके हम निकल जाएंगे। लेकिन जो लॉस कर रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे, लॉस को हम क्या करेंगे, उसको एवरेज करेंगे और ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा खरीदेंगे। होगा क्या, और ज्यादा बड़ा नुकसान। अगर आपका लॉस हो रहा है, मान लीजिए 10,000 में आपको लॉस हो रहा है, आप 1 लाख लेके बैठे हो, आपको 10,000 का लॉस हो गया। ठीक है, तो 10,000 का लॉस बुक करके निकल जाओ, शट डाउन करो। मान लो आज मार्केट आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, और आप निकल जाओ। क्योंकि हर बार प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। आज 10,000 का लॉस में आप निकल जाओगे ना, तो कल बड़े लॉस से बच जाओगे। अगर 10,000 के लॉस से नहीं निकले ना, फिर आप उसको एवरेज करोगे, 10 का 15 होगा, 15 का 20, 20 का 25, तब जाके आप निकलोगे जब आपका 50,000 का लॉस हो जाएगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। यानी कि 10,000 का लॉस हुआ है, निकल जाओ, मार्केट बंद करो। ठीक है। हाँ, अभी है स्टॉप लॉस।
मैंने देखा है कई लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है वो बताता हूं मैं। हम ना सीखते हैं, सीखते तो बड़े एक्स्ट्रा बोले तो एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन सीखने के बाद जब मार्केट में बैठते हैं ना, अरे यार ये कैंडल नहीं बननी थी, ये तो ये कैंडल बन रही थी, तो मुझे मुझे तो यार मैंने शिट गलत कर दिया, तब तक आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस मार्केट में जब बैठते हैं ना, तो उसकी साइकोलॉजी ना सब चेंज हो जाती है सब। नहीं मैं तो इतने में से नहीं उठूंगा, मैं तो इतना ही करूंगा, नहीं मेरा इतना लॉस 1000 का हुआ, नहीं यार मैं अब 1000 का तो बुक नहीं करूंगा, अभी मार्केट बढ़ेगा और बढ़ेगा। 2000 का लॉस हुआ, नहीं नहीं और बढ़ेगा और बढ़ेगा। 3000 का लॉस हुआ, तो स्टॉप लॉस लगाओ सीधा, जो है ना अमाउंट आपका पूरा खा जाएगा वो। तो स्टॉप लॉस लगाना इसलिए जरूरी है, ताकि अभी कितना लगाना है, अगर ये नहीं पता है स्टॉप लॉस, तो ये भी बताऊंगा आपको। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सुबह लिया शाम को बेचा, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में 30 से 35% स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। मान लीजिए आप 10,000 लेके बैठे हो ट्रेडिंग करने, यानी कि 30%, यानी कि 3,000 तक का आप स्टॉप लॉस लगाओ। अगर 3,000 आपका गया तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ताकि आपका 3,000 से ज्यादा का नुकसान नहीं हो। ठीक है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपके कैपिटल का 50%, यानी कि 10,000 है तो 5,000 तक का स्टॉप लॉस, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में कभी भी मार्केट नीचे जाएगा कभी भी ऊपर आएगा पता नहीं चलेगा। इंटरडे में हम देख रहे हैं तो 30% बराबर है, और पोजिशनल ट्रेड करना है तो 50%। ठीक है, समझ गया ना। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, इन रूल्स को फॉलो करता है, तभी वो प्रोफेशनल ट्रेडर कहलाता है। ठीक है, अब ये वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना, तो प्लीज एक वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो में लाता रहूंगा आपके लिए।